क्या देखो है कि क्या? हाँ बाप रे बहुत हैवी ग्लास है। देखो ये बारिश हो रही, इतनी बारिश हो रही है ना कब की। हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। ये वीडियो की शुरुआत कार में ही हुई है बिकॉज जाते जाते मुझे याद आया कि क्यों ना इसका एक व्लॉग ही बना लूँ, इन्फॉर्मेटिव हो जाएगा। जो भी यहाँ पे रहते हैं या तो मुझे मेरे फ्रेंड्स जो इंडिया में वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं कि वहाँ पे ये ट्रांसपोर्टेशन का कैसा है। और यहाँ पे जितने लोग हैं उनको मोस्टली पता ही होगा, नाम तो एटलीस्ट सुना ही होगा यू होल का। अगर नहीं सुना है तो उनके लिए इन्फॉर्मेटिव हो जाएगा, और जो इंडिया से आ रहे हैं उनको भी आइडिया आ जाएगी कि यहाँ पे कैसे होता है। तो यू होल की सिस्टम ऐसी है कि वो एक कंपनी वहाँ पे अलग अलग साइज के ट्रक्स रेंट पे देते हैं, ठीक है। तो उनका आवरली चार्ज होता है। तो तुम जाओ वहाँ पे, उनको बता दो कि कितने घंटे का करना है। गैस फिल करवाना होता है, वो हमारे पैसे का होता है, वो टंकी फिल करके देते और हमें घुमा के काम खत्म करके जितनी खत्म हुई वो फिर से फिल करके उनको दे देनी होती है, ठीक है। सो आवर्स के हिसाब से होता है कि कितना आवर्स आप यूज करते हो, और $19 के आसपास होता है आवरली में होंगी। 19.95। ओके 19.95 प्लस टैक्स और इंक्लूडिंग टैक्स कुछ $1 का टैक्स रहता है। ओके सो प्लस टैक्स है। हमने 2 आवर्स के लिए बुक करवाया है, तो वहाँ पे जाना है, आईडी वाईडी देना है, साइन करना है और ट्रक उठा के चल दिए। तो जैसे हम अभी डाइनिंग टेबल उठाने के लिए जा रहे हैं, मैंने फेसबुक मार्केट में कितने टाइम से मैं ढूंढ रही हूँ, कोई बेच रहा था तो उससे कन्वर्सेशन चल रही थी। फाइनली आज उसकी डील हुई है। तो सेकेंड हैंड है, डाइनिंग टेबल लेने के लिए जा रहे हैं, और साइज बड़ी थी और हमारी कार में पॉसिबल नहीं है। सीडान है हमारी कार छोटू सी, तो इसमें वो नहीं आएगा क्योंकि वो कांच का टेबल है और बहुत लंबा है वो, तो इसलिए हमने सोचा यूएल करवा दें। तो वो टेबल लेने के लिए हम जा रहे हैं। तो अभी टाइम ऑलमोस्ट हो गया है, और वहाँ पे जाएंगे ट्रक लेके, फिर जहाँ पे डेस्टिनेशन है वहाँ पे खुद ड्राइव करेंगे, खुद टेबल उठाएंगे, खुद ट्रक में डालेंगे, खुद ट्रक वो वहाँ से लेके हमारे घर आएंगे। वहाँ पे फटाफट साइड में टेबल रख देंगे, क्योंकि ये एक टिप है आपको ध्यान रखनी चाहिए कि फटाफट जो भी चीजें वो करके रख के, अगर इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है तो, और फटाफट ट्रक देने के लिए आ जाओ, क्योंकि उसका रेंट चढ़ता रहता है, राइट। तो ये करो, और घर पे आके हम फिर अरेंज करेंगे पूरा टेबल ठीक ठाक से। वैसे हमने जगह कर दी है ऑलरेडी घर में साइड में, और वहाँ पे ही टिका के हम आ जाएंगे। सो चलो चलते, अभी आर ऑलमोस्ट हियर यहाँ। सो दिखाते। सो ऐसे अलग अलग छोटे मोटे सारी साइज के ट्रक्स होते हैं। हमने थोड़ा बड़ा बुक करवाया है। बड़ा करवाया कि ये वाला करवाया तुमने? देखो 19.95। ऐसे भी आते हैं ट्रक्स। तो अब हमें वो ट्रक ढूंढना है, वो नंबर वाला जो दिया है वो। अच्छा ओके, सच ए ग्रेट सिस्टम, हाँ राइट। यूरोप में था ऐसा, हरमीत को बोलना। सो ये वाला ट्रक बुक किया है मिस्टर चौहान ने, एंड ही इज गोइंग टू ड्राइव वेरी फर्स्ट टाइम दिस ट्रक। सो सब लोग मेरे साथ भगवान जी का नाम ले लो, ये आ जाएगा। क्या स्ट्राइप्स और समथिंग मैं कहने ही वाली थी, कोई नहीं। सो बट एटलीस्ट समथिंग टू फिल इन, राइट। कोई नहीं, नीचे रख देगा कांच का नीचे। સ્લો આવે છે આ સ્લો।
आयो क्या देखो मुझे अपने घर जाना है। थकी क्या? हाँ मुझे घर जाना है। बाप रे बहुत हेवी ग्लास मुझे है। अपने घर जाना है। So now we are going home. Baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Standing right there. बाप रे क्या बुरी हालत हो गई है, मतलब पूछो ही मत। हम टाइम पे घर पे पहुंच गए, पर ये ग्लास इतना हैवी है। वहां पे तो जो बेचने वाला था उसने हेल्प की थी, यहाँ पे मेरे और मौलिक से उठा ही नहीं जा रहा। मतलब सोचा नहीं था इतना लंबा और इतना बड़ा है, और यहाँ पे नेबर्स में किसी को जानते नहीं है। तो हम लेट हो गए ट्रक सबमिट करवाने में। कोई नहीं, अब वो आवरली चार्ज ले ही लेगा। पर हम ऐसे बंजारे की तरह घूम रहे हैं, नेबर में सबको यहाँ पे विंडो डोर पे देख रहे कि कोई अगर दिख जाए तो उसकी हेल्प ले ले। तो कितना आई डोंट नो, वी आर गुड लाइक। तो बड़ी मुश्किल से मुझे एक लोग जाते हुए मिले, दिखे कि वो किसी के घर में घुस रहे और हमारे देसी लग रहे थे। तो मैं भाग के गई उनके पीछे और पूछ लिया, तो पता चला कि वो लोग खुद फेसबुक मार्केट में से किसी का बेड देखा था, तो वो बाय करने के लिए आए हैं। वो यहाँ पे रहते भी नहीं थे। तो वो ओनर के साथ बात करे, तो मैंने फटाफट बोल दिया कि हमारा यू होल का ट्रक बाहर है, तो प्लीज़ हेल्प कर दो। हमारा टाइम भी लेट हो गया है और हम किसी को नहीं जानते। तो बेचारे इतने अच्छे थे, पर उनके वहाँ भी गेस्ट आए कोई बेड खरीदने के लिए, तो उनका भी इतना टाइम लग गया वहाँ पे। तो बेचारे लेट हो गए, फिर भी वो लेने के लिए आए थे। आई थिंक वही थे, सबको उठा के लेके आए और फिर उन्होंने हेल्प करी और रख दिया। सभी हम लेट हो रहे, तभी फटाफट गैस फिल करवाना है और फिर ट्रक सबमिट करवा के आना है। तो और पूरे दिन क्लाउडी सिर्फ था, एक भी बूंद पानी की नहीं थी बारिश की। जैसे हम घर पहुंचे ना, शिफ्ट करने की बारी आई, इतना जोर से बारिश हो रही है। मतलब हम दो तो कब के भीग गए, उन लोगों की वेट करते करते बाहर के बाहर ही थे। पर वो लोग भी रेनकोट वगैरह पहन के आए थे कुछ लोग, वो लोग भी भीग गए। मतलब इतनी बारिश हो रही है ना, गंदी वाली, मतलब टाइम पे होती है। देखो ये इतनी बारिश हो रही है ना कब की। देखो कब की कितनी बारिश हो रही है जोर से। I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, 'cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never सो ये था हमारा फाइनली डाइनिंग टेबल, और बड़ी मेहनत लगी उसको घर के अंदर लाने में। मैं फटाफट से आपको प्राइस बताती हूँ टोटल कितना हुआ। सो ये फेसबुक मार्केट प्लेस में था, जैसे कि मैंने बताया $150 $150 का था। मैंने बार्गेन करते करते $110 की प्राइस लगाई थी उसमें, और उसने हाँ बोल दिया था। तो $110 का सिर्फ टेबल, ठीक है, चेयर्स इंक्लूडेड नहीं थी उसमें।
और ऑनेस्टली मैं वैसा ही ढूंढ रही थी, मतलब जैसे चाहिए था ना वैसा ही मिला है। मुझे चेयर्स नहीं चाहिए थी, किसी की यूज्ड वाली मेरे को नहीं करनी थी। मुझे डाइनिंग टेबल चलेगा पर वो मुझे ग्लास में ही चाहिए था टॉप, और उसका जो नीचे का बॉटम पार्ट होता है वो डार्क ब्राउन कलर का चाहिए था। मेरी स्पेसिफिक वो डिमांड थी, इसलिए 3-4 महीनों से मैं एक्टिवली उसमें फाइंड कर रही थी। मौलिक भी बहुत ढूंढ रहा था पर कहीं से मिल नहीं रहा था, क्योंकि डाइनिंग टेबल एंड चेयर का सेट ही सब लोग बेच रहे थे, वो हमें नहीं चाहिए था। तो ये वाला इसलिए सेकेंड हैंड में ले लिया क्योंकि ग्लास है तो इतना गंदा नहीं होगा, राइट। कितना भी गंदा करे वो इजी क्लीन है और वो ज़्यादा हाइजीन रहता है। और वैसा शेप चाहिए था जो नीचे ज़्यादा वो क्लटर या ज़्यादा डिज़ाइन वाला ना हो। तो ये आपने देख ही लिया, नीचे कितना सिंपल है, इजी क्लीनिंग है, तो इतना गंदा भी नहीं था और बहुत टॉप नॉच कंडीशन में थी ये सारी चीज़ उसकी। एंड फोल्डिंग वाला था तो इजीली वो निकाल के आप कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो। पर ग्लास बहुत हैवी था। आई डोंट नो दिखने में दिखता होगा कि नहीं, पर बहुत हैवी था। मैंने और मौलिक ने 7 से 8 बार ट्राई करी, उठाया फिर रख दिया, उठाया फिर रख दिया, हाथ में दर्द करने लगे थे। तो बहुत इम्पॉसिबल था हम दोनों से कैरी करना। वहाँ पे तो चलो उसने हेल्प की थी, तो वहाँ से तो कैरी हो गया, क्योंकि उसके घर से ट्रक का डिस्टेंस छोटा था, इतने स्टेयरकेस नहीं थे वहाँ पे, तो फटाफट से हो गया। और वो सामने मतलब 2 लड़के लोग करे तो हो जाता है, राइट। यहाँ पे केस अलग था, प्लस हमारा 3 माले का घर है तो दिक्कत होती है कोई भी चीज़ लाने में। मैं इसलिए ये सब एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि वो तब उस दिन हम भाग भाग के फटाफट से ट्रक का टाइम हो गया था, फटाफट लेने चले गए, फटाफट आ गए। तो सो दिमाग में वही चल रहा है कि फटाफट सबमिट करवानी, क्योंकि उसका रेंट चलता रहता है बाद में। तो फिर हमने बड़ी मुश्किल से आफ्टर 1 आवर बारिश में भीगते भीगते बाहर वेट किया। नेबर मिल गए, बड़ी मुश्किल से उनकी हेल्प लेके हमने वो शिफ्ट कर दिया एंड फिर ट्रक को सबमिट करवाने के लिए गए। तो हमारा जो मैं ये प्राइस कर रही हूँ वो डिफरेंट है, क्योंकि इसलिए मैं ये स्टोरी बता रही हूँ क्योंकि हमसे लेट हो गया सबमिट करने के लिए इस सिचुएशन की वजह से। तो टेबल की प्राइस थी 1 and 10 $110, और ट्रक के रेंट का $19 19.95 जो मैंने आगे बताया, $20 लगा लो आप, वो होता है। प्लस आप कितने किलोमीटर्स चलाते हो उसके हिसाब से होता है वो प्राइस, प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट जितना आप गैस डलवाते हो, मतलब पेट्रोल जो कहते हैं, जितना गैस डलवाते हो उसकी प्राइस। सो डाइनिंग टेबल का अलग से, वो सिर्फ रेंटल का कह रही हूँ, ट्रक का वो सब वो $90 to $100 हुआ था, $90 से $100 के आसपास। तो चलो $100 भी लगा लो, $100 वो और $110 ये, सो $210 का टोटल हमें ये सब पड़ा है। 1 आवर ज़्यादा वेस्ट हो गया हमें हमारा बाहर वेट करते करते, वरना इससे भी चीपर हो जाता, बट हमारी सिचुएशन अलग थी। तो अगर आपके केस में ये तो डिस्टेंस भी मैटर करता है कि कितना ड्राइव करके आप जाते हो, उस हिसाब से अलग अलग प्राइस लगती है, गैस उसके हिसाब से लगता है। और बस वहाँ पे प्रोसेस बहुत इजी है, वहाँ पे जाके सबमिट करवा देना है। पर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये कोई भी आउट ऑफ मतलब बिजनेस आवर्स में भी चलता है। तो जैसे कि हमें ऑलरेडी लेट हो गया था, हमें कुछ 10 बज गए थे, राइट, 10 बज गए थे शाम के, और वो तो 5 बजे ऑफिस बंद हो जाती है। पर उनकी पूरी प्रोसीजर है, आपको पूछेंगे कि कितने बजे रिटर्न करोगे, तो आप टाइम दोगे तो उसको पता चल जाएगा कि आउट ऑफ बिजनेस आवर आप रिटर्न करोगे 5 बजे के बाद। तो वो आपको बता देगा कि मैं यहाँ पे नहीं होगा, पर वहाँ बाहर मेल बॉक्स है, वहाँ पे एक चाबी ड्रॉप कर देनी है, आपको ये करना है वो करना है, वो सब एक्सप्लेन कर देगा। आपको फोटोज भी खींच के देने की, सब कुछ वैसा का वैसा है, मैंने कुछ डैमेज नहीं किया है कार का, वो भी सारी क्विक प्रोसेस है। और आपको लैंग्वेज बैरियर या कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उसकी यूहॉल की वेबसाइट में जाके भी आप रीड कर सकते हो, सारे इंस्ट्रक्शंस क्लियर कट लिखे हैं वहाँ पे। तो बस सबमिट करके वहाँ पे पे कर देना है, और बस यही था कि यूहॉल की हेल्प मिल जाती है यहाँ पे बहुत अच्छे से। कोई भी सामान कोई ट्रांसफ़र करना हो, मोस्टली लोग यूहॉल ही यहाँ पे कहते हैं, ये बहुत फेमस है कनाडा में यहाँ पे। तो हमने वो ट्राई किया, हमारा डाइनिंग टेबल आ गया। और उसके बाद मैंने डार्क ब्राउन कलर का बोला था ना, तब तो ये नहीं आए थे काउच, बट देखा आपने ये डार्क ब्राउन, मतलब वो हमारा पहले से प्लानिंग था कि एग्जैक्ट उसी कलर से मैचिंग सब लेना है। तो मैं मतलब पूरे फर्नीचर वाला वीडियो मैं अलग से बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने एम्प्टी हाउस टूर किया है,
उसके बाद फर्नीचर की वेट कर रहे थे 1 बाय 1 फिर भी एक कॉफ़ी टेबल अभी आना बाकी है, सिर्फ एक, वरना ऑलमोस्ट सब कुछ आ गया। तो मैं पूरा घर का लाइक विथ फर्नीचर वाला पे वीडियो बनाने वाली हूँ, तब आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट डार्क ब्राउन सब कुछ मैच हो रहा है। सो या आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो आपको इसमें से। तो बस यही था कि मैं एक छोटा सा वीडियो फटाफट ये बना के डाल दूँ, कब का एडिट करना बाकी था। प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है, तो इससे मुझे सपोर्ट मिलता है। लाइक कर लेना, कमेंट कर लेना, और कोई क्वेश्चन है तो पूछना कमेंट बॉक्स में। एंड मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। बाय। I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is not